Welcome to Babu Beauty. अगर आप भी चाहते हैं कि अगली स्टोरी का कैरेक्टर आपके नाम का हो तो कमेंट करें, वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कदीम ज़माने में बुलंदोबाला पहाड़ों और दरियाओं के दरमियान एक शानदार सल्तनत आबाद थी, सल्तनत-ए-ज़मुर्द। उस सल्तनत का बादशाह आदिल, बहादुर और रियाया से मोहब्बत करने वाला था। उसकी मल्लिका निहायत समझदार और नरम दिल थी, मगर उन दोनों की जिंदगी की सबसे कीमती दौलत थी उनकी इकलौती बेटी शहजादी नीलोफर। नीलोफर सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो दुनिया से अलग कोई राज अपने अंदर छुपाए हुए हो। उसके लंबे स्याह बाल, चांद जैसा चेहरा और उसकी मुस्कुराहट जैसे खिजा में बहार आ जाए। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, आज रात महल में एक अजीम दावत होगी। दूसरी सल्तनत के शहजादा और उनकी मलका हमारे मेहमान होंगे। महल को चिरागों, फूलों और खुशबुओं से सजा दिया गया। हर तरफ मौसीकी, रोशनी और खुशी का समा था। जब रात गहरी हुई तो सुनहरी रथ महल के दरवाजे पर आकर रुका। उसमें से एक खूबसूरत वजी शहजादा उतरा। उसके साथ उसकी मल्लिका भी थी, जो बेहद खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी सख्ती थी। दावत के दौरान शहजादा सबके लिए तोहफे लाया, कीमती हीरे, नायाब जेवरात, रेशमी लिबास। मगर जब वो शहजादी नीलोफर के सामने आया तो उसने एक छोटा सा डिब्बा खोला। उसमें एक जामनी रंग का लेवेंडर का फूल था, मगर वो आम फूल नहीं था। उसकी पंखड़ियों से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। शहजादा मुस्कुरा कर बोला, ये एक खास तोहफा है, सिर्फ आपके लिए। नीलोफर ने जैसे ही फूल को हाथ लगाया, वो अचानक तेजी से चमकने लगा। पूरा हाल खामोश हो गया। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे वक्त रुक गया हो। शहजादा ये देखकर चौंक गया। फिर उसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी आ गई। वो दिल ही दिल में बोला, ये वही है। पेशनगोई सच हो गई। उसे बरसों पहले एक दरवेश ने बताया था, एक दिन तुम्हें एक ऐसी शहजादी मिलेगी जिसके हाथ लगाने से लेवेंडर का फूल जिंदा हो जाएगा। वही तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ाएगी और एक अजीम राज की मुहाफिज होगी। इसी लम्हे शहजादा खड़ा हुआ और बादशाह से बोला, मैं शहजादी नीलोफर का हाथ मांगता हूँ। ये सुनकर हाल में सरगोशियां होने लगी, मगर सबसे ज्यादा गुस्सा शहजादे की मौजूदा मल्लिका को आया। उसकी आंखों में आग सी जलने लगी। ये नामुमकिन है, वो चीखी, मैं इस सल्तनत की मल्लिका हूँ। बादशाह तो पहले भी नाराज हुआ, मगर जब उसे शहजादे की ताकत और इत्तेहाद की अहमियत का एहसास हुआ तो उसने सोचकर फैसला किया। ये रिश्ता मंजूर है। शहजादी नीलोफर खामोश खड़ी थी, मगर उसके दिल में अजीब सा खौफ जाग उठा था। चंद दिनों में ही शाही शादी हुई, रोशनियों, मौसीकी और खुशियों के दरमियान। शहजादी नीलोफर रुखसत होकर एक नई सल्तनत में चली गई, मगर उसे क्या मालूम था कि ये सफर खुशियों से ज्यादा आजमाइशों से भरा होगा। नई सल्तनत में सब कुछ शानदार था, मगर एक चीज बहुत वाज़ेह थी, पहली मल्लिका की नफरत। वो हर वक्त नीलोफर को देखती रहती, जैसे किसी मौके का इंतजार हो। वक्त गुजरता गया और एक दिन नीलोफर को एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, मगर बदकिस्मती से इसी वक्त शहजादा जंग पर चला गया। शहजादा दूर था और महल में सिर्फ वही मल्लिका रह गई थी जो नीलोफर से नफरत करती थी। एक रात वो नीलोफर के कमरे में आई। उसके चेहरे पर मसनूई अफसुर्दगी थी। मुझे अफसोस है, शहजादा जंग में मारा गया। ये सुनकर नीलोफर के हाथ से लेवेंडर का फूल गिर गया। उसकी दुनिया जैसे खत्म हो गई। वो जमीन पर बैठकर रोने लगी, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इसे महल से निकाल दो अभी, ये मनहूस है। नीलोफर को बगैर किसी रहम के महल से निकाल दिया गया। बारिश हो रही थी, आसमान गरज रहा था और एक हामिला शहजादी अकेली अंधेरी रात में चल रही थी। कई दिनों तक भटकने के बाद वो एक सुनसान जंगल के किनारे एक छोटे से झोंपड़े तक पहुंची। वहीं उसने एक बेटी को जन्म दिया, एक बेहद खूबसूरत बच्ची जिसकी आंखों में भी वही अजीब रोशनी थी। नीलोफर ने उसे सीने से लगाकर कहा, मेरी उम्मीद हो, मेरी रोशनी हो। इसी रात वही लेवेंडर का फूल जो नीलोफर के पास था अचानक चमकने लगा। पूरी झोंपड़ी रोशनी से भर गई और फिर हवा में एक आवाज गूंजी, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये फूल तुम्हें तुम्हारी किस्मत से दोबारा मिलाएगा। नीलोफर ने हैरत से फूल को देखा और उसकी बेटी मुस्कुराने लगी, जैसे वो सब कुछ समझती हो। जंगल की खामोश रात में जब हर तरफ सिर्फ झींगरों की आवाजें थी,
नीलोफर अपनी नन्ही बेटी को सीने से लगाए बैठी थी। आसमान पर चांद मुकम्मल था, मगर उसकी रोशनी में भी एक उदासी छुपी हुई थी। लेवेंडर का वही जादुई फूल उसके पास रखा आहिस्ता आहिस्ता चमक रहा था। कई महीने गुजर चुके थे। दूर मैदान जंग में शहजादा बहादुरी से लड़ते हुए आखिरकार फतह हासिल कर चुका था। सिपाहियों ने खुशी से नारे लगाए, शहजादा जिंदाबाद। मगर शहजादे के दिल में एक ही ख्याल था, नीलोफर। वो जल्द अज जल्द वापिस अपने महल पहुंचना चाहता था। उसे ये खुशखबरी देना चाहता था कि अब सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही शहजादा महल पहुंचा, उसने सबसे पहला सवाल यही किया, नीलोफर कहाँ है? महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। फिर पहली मलका आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आई। उसके चेहरे पर उदासी का ढोंग था। मुझे अफसोस है, वो बोली, आंखों में झूठे आंसू लिए। नीलोफर मर गई। ये सुनकर जैसे वक्त रुक गया। क्या? वो तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त न कर सकी और एक रात उसकी सांसें रुक गईं। शहजादा जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये नहीं हो सकता, वो बार बार कह रहा था। उसे याद आया नीलोफर की मुस्कुराहट, उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ एक लम्हे में खत्म हो गया था। मलिका दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी। उसकी साजिश कामयाब हो चुकी थी। जंगल में नीलोफर अपनी बेटी के साथ एक सादा सी जिंदगी गुजार रही थी। उसने अपनी बेटी का नाम रखा था नूर। नूर आम बच्ची नहीं थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, उसमें अजीब ताकतें जाहिर होने लगी। जब वो हंसती तो इर्द गिर्द के सूखे पौधे हरे हो जाते। जब वो रोती तो हवा तेज चलने लगती। और सबसे हैरान कुन बात, वो लेवेंडर का फूल था जो उसके हाथ में आते ही सबसे ज्यादा चमकने लगता। एक रात जब नीलोफर सो रही थी, नूर जाग रही थी। वो आहिस्ता से उठी और लेवेंडर के फूल को हाथ में लिया। फूल तेजी से चमकने लगा और अचानक उसके सामने रोशनी का एक दरवाजा खुल गया। इस दरवाजे में एक मंजर नजर आया, महल, और वहाँ शहजादा उदास बैठा हुआ। नूर ने पहली बार अपने वालिद को देखा। सुबह जब नूर ने ये सब नीलोफर को बताया तो नीलोफर हैरान रह गई। ये कैसे मुमकिन है? वो बोली। नूर ने लेवेंडर के फूल को उठाया। ये हमें रास्ता दिखाएगा। दूसरी तरफ महल में शहजादा दिन ब दिन खामोश होता जा रहा था। वो अक्सर रात को तन्हा बैठता और नीलोफर को याद करता। एक रात अचानक कमरे में हल्की सी खुशबू फैली, लेवेंडर की खुशबू। शहजादा चौंक गया। ये खुशबू, ये वही खुशबू थी जो उसने पहली बार नीलोफर के साथ महसूस की थी। शहजादे के दिल में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। अगर नीलोफर मर गई तो फिर ये खुशबू क्यों? उसने मलिका से दोबारा पूछा, तुमने इसे दफन कहाँ किया था? मलिका एक लम्हे के लिए घबरा गई, मगर फौरन संभल गई। महल के बाग में। वो बोली, इसी रात शहजादा अकेला बाग में गया। चांदनी रात थी। वो उस जगह खड़ा हुआ जहाँ मलिका ने बताया था, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। ना कोई कब्र, ना कोई निशान, सिर्फ खामोशी। हकीकत करीब है। शहजादा अब यकीन कर चुका था, कुछ ना कुछ गलत है। नीलोफर जिंदा है, उसने आहिस्ता से कहा। और इसी लम्हे हवा में फिर वही लेवेंडर की खुशबू फैली, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। दूसरी तरफ नूर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। अम्मी, हमें जाना होगा। कहाँ? नूर ने जंगल की गहराई की तरफ इशारा किया, जहाँ रोशनी की हल्की सी लकीर नजर आ रही थी। रात की खामोशी में चांद अपनी मध्यम रोशनी जमीन पर बखेर रहा था। महल के बाग में खड़ा शहजादा अब सच्चाई के बहुत करीब पहुंच चुका था। नीलोफर जिंदा है, ये अल्फाज उसके दिल में बार बार गूंज रहे थे। अचानक हवा में फिर वही जानी पहचानी खुशबू फैली। इस बार खुशबू पहले से ज्यादा वाज़ेह थी, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। शहजादे ने बगैर किसी को बताए अपना घोड़ा तैयार किया और रात के अंधेरे में महल से निकल पड़ा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, खुशबू तेज होती गई। रास्ता मुश्किल था, गहरे जंगल, सुनसान रास्ते, अजीब आवाजें, मगर उसका दिल कह रहा था वो नीलोफर के करीब जा रहा है। उधर दूसरी तरफ नीलोफर और उसकी बेटी नूर भी एक सफर पर निकल चुकी थी। नूर के हाथ में लेवेंडर का फूल था जो मसलसल चमक रहा था। वो रास्ता दिखा रहा था। अम्मी, हमें डरना नहीं है, नूर ने नरमी से कहा। नीलोफर ने अपनी बेटी को देखा और पहली बार महसूस किया कि बच्ची आम नहीं है। रास्ते में एक मुकाम पर अचानक घना धुआं फैल गया। जमीन हिलने लगी और उनके सामने एक खौफनाक साया नमूदार हुआ। कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। कोई यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता, वो गरजा। नीलोफर खौफजदा हो गई, मगर नूर आगे बढ़ी। उसने लेवेंडर फूल को मजबूती से पकड़ा और आंखें बंद कर ली। अचानक तेज रोशनी फैली और वो साया चीख कर गायब हो गया। जंगल दोबारा पुरसुकून हो गया।
दूसरी तरफ खतरा बढ़ रहा था। महल में मल्लिका को पहली बार कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ये खुशबू, ये रोशनी। वो गुस्से से बोली, क्या वो वापिस आ रही है? उसने अपने जादुई आईने को बुलाया। आईना चमका और उसमें नीलोफर और नूर का मंजर नजर आया। मल्लिका की आंखों में नफरत भर गई। तो तुम जिंदा हो, उसने दांत पीसते हुए कहा। फिर उसने अपने असली रूप में आना शुरू किया। उसका चेहरा बदलने लगा, आंखें सुर हो गईं। वो एक आम मल्लिका नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर जादूगरनी थी। मैं तुम्हें वापस नहीं आने दूंगी। उसने अपने जादू से खौफनाक तूफान पैदा किया जो सीधा जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में अचानक तेज हवा चलने लगी, दरख्त हिलने लगे, आसमान स्याह हो गया। नीलोफर ने नूर को अपने साथ लगा लिया। ये क्या हो रहा है? नूर ने आंखें बंद की और आहिस्ता से कहा, वो हमें रोकना चाहती है। इसी दौरान शहजादा भी इसी जंगल में दाखिल हो चुका था। उसने दूर से रोशनी देखी और अपने घोड़े को तेज किया। तूफान के बीच नूर ने लवेंडर फूल को ऊपर उठाया। रोशनी आसमान तक पहुंच गई और इसी लम्हे शहजादा वहां पहुंच गया। उसने नीलोफर को देखा। नीलोफर ने आहिस्ता से सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। Finally found you. आप जिंदा हैं? तुम्हें किसने कहा कि मैं मर गया? मलका ने। और उसने मुझे बताया कि तुम मर गई हो। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। सच वाज़ेह हो चुका था। I wanted to deny it, to hate you, but the moonlight reveals the truth. नूर आहिस्ता से आगे आई। अब्बू, शहजादा चौंक गया। ये नीलोफर की आंखों में आंसू आ गए। ये हमारी बेटी है नूर। शहजादा घुटनों के बल बैठ गया और नूर को गले लगा लिया। चांदनी रात में दिल फिर से मिल गए। लिवेंडर की खुशबू ने रास्ता दिखा दिया से। हम तेरे थे पहले भी, आज फिर तेरे हो गए। अचानक आसमान में बिजली चमकी और वही जादूगरनी आसमान से नीचे उतरी। तो आखिरकार तुम मिल ही गए। उसकी आवाज गूंजी। आसमान पर स्याह बादल छा चुके थे। शहजादा, नीलोफर और नन्ही नूर एक साथ खड़े थे और उनके सामने वो जादूगरनी मल्लिका। तुमने सोचा तुम मुझसे बच जाओगे? जादूगरनी की आवाज गूंजी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। तुमने हमसे झूठ बोला, हमें जुदा किया। अब तुम्हारा खेल खत्म। जादूगरनी जोर से हंसी। ये तो अभी शुरू हुआ है। You're coming with me. क्या मैं अपनी बेटी को ढूंढ पाऊंगा? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 कमेंट करें।